अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज क्वेश्चन आंसर का पार्ट 25 है ये, और एक भाई का सवाल 10 भाइयों को फ़ायदा दे सकता है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें कॉकटेल ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस होता है, और जो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, वो भी कमेंट करते हैं, उनका भी मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मैं उनका बुरा भी नहीं मानता। तो भाई प्लीज़, मोहब्बत होती है आपकी, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें पहले, और जो पूछना आपको आप पूछा करें। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो भाई एक भाई का सवाल ये है, बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियाँ जो नोट करते हैं ना, वही कॉकटेल से ब्रीड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जिन्होंने एक दो पेयर रखे हुए होते हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक भाई को कुछ कॉकटेल अपने सेटअप से सेल आउट किए हैं, ठीक है। तो उनके पास अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉकटेल जो है ना उनका, वो सूखी हुई पूप खा रहा है। सूखी हुई पूप मतलब अपनी बीट खा रहा है जब वो सूख जाती है। तो उसका हल मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक पिक्चर्स में आपको कुछ दिखाऊंगा, और वो उन्होंने कॉकटेल रखे हुए बहुत ही अजीब तरीके से। और प्लीज़ आप लोग ऐसे कॉकटेल मत रखिएगा इतने छोटे छोटे केजेस के अंदर। मैं आपके सामने पिक्चर लगाता हूँ। अच्छा, तो ये एक भाई हैं, उन्होंने पब्लिश करी हुई थी, ये ऐड लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा यार, ये फिंचों वाले पिंजरों के अंदर कॉकटेल को रखा हुआ है। कॉकटेल बिग बर्ड है, ठीक है। तो कहलाता स्मॉल पैरेट्स के अंदर है, लेकिन है ये बिग बर्ड। तो आपको इस छोटे केजेस के अंदर कॉकटेल्स को नहीं रखना। इसकी दूसरी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें कितने से छोटे से केज के अंदर उन्होंने जो है ये कॉकटेल रखे हैं। तो इसमें वो क्या ब्रीड आएगी उनके पास, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ केजेस बड़े बड़े रखें। अच्छा, जिन्होंने बड़े केजेस रखे हैं उनकी अलग कहानी है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, तो ये एक वीडियो मैंने देखी थी तो यूट्यूब पर। तो एक साहब थे, वो कॉकटेल परचेज़ करने गए हुए थे इस सेटअप से। माशाल्लाह सेटअप बहुत आउट क्लास बनाया हुआ है, फ्लाई बहुत अच्छी दी हुई है। लेकिन मटकियाँ आप देख रहे हैं, लबर्ड्स वाली मटकियाँ लगाई हुई हैं, कॉकटेल वाली मटकियाँ भी नहीं लगाई हुई। मैं तो मिट्ठू रिकमेंड्स करता हूँ आप लोगों को मटकियाँ जो 16 इंच का जिनका पेंदा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे जो है ना, इनके पास एक एक ही निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? एक बच्चा भी निकल रहा है ना, ये भी गनीमत है इतनी छोटी मटकी के अंदर। आप ये खुद सोचें कि 12 इंच का कॉकटेल इस 6 इंच की 7 इंच की मटकी के अंदर कैसे बैठता होगा और कैसे इंक्यूबेट करता होगा। इसके बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये एक बच्चा निकला हुआ है, 2 अंडे ख़राब हुए हैं, और बच्चे की कंडीशन कोई सही नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये दूसरा मटकी का दूसरा बच्चा है। तो एक ही बच्चा निकल रहा है इनके पास। तो ये अपना सेटअप सेल आउट कर रहे थे एक किसी यूट्यूबर भाई को। तो भाई देखें, गलती मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। इन बेचारों को क्या पता कॉकटेल को क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। ना इनको दाने का पता, ना इनको सॉफ्ट फूड का पता। इन्होंने तो शौक़ के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ हॉबी करें, लेकिन हॉबी भी साथ आप सीखें भी हॉबी के साथ। देखें, मैं सीखने पे बात आई तो मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको मैं। इंसान जो है वो सीखता ही रहता है ज़िंदगी भर। तो बहुत से भाइयों को गलत फहमियाँ होती हैं कि मुझे सब कुछ पता है। भाई मुझे 100 में से सिर्फ 5% पता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी मुझसे जो सीनियर ब्रीडर हजरात हैं, वो उनसे भी मैं मशवरा ले लेता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मेरे से हैंडल नहीं हो रही होती, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं उनसे मशवरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो लोगों से अपना कांटेक्ट बनाओ, और जो है आप सीखो जो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये आप काम करते रहोगे, आप सीखते रहोगे। तो एक भाई का सवाल था, जो मैं आपको शुरू में वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि वो पूप खा रहा है अपनी, ठीक है। तो देखें, कॉकटेल की आदत होती है कि सख्त चीज़ों को चबाना। कॉकटेल जो है ना वो चूई बर्ड होता है, मतलब उसको चबाना पसंद होता है। जब भी हम लोग कहते हैं कि आप कैल्शियम ब्लॉक्स और फ़िश कटल बोन और कच्ची लकड़ी, नीम के पत्ते, तो ये डाला करें आप
ताकि कॉकटेल जो है ना उसकी चोंच जो है वो शार्प हो, उसका दिल करता है कि मैं किसी चीज़ को नोचूं। जो ये नेचर के अंदर होते हैं, तो ये कॉकटेल जो है दरख्त पे बैठकर अपनी चोंच शार्प करते हैं, दरख्त की डंडियों को छीलते हैं। वो खाते नहीं है दरख्त की डंडियों को, सिर्फ छीलते हैं कि उनकी चोंच शार्प हो, मज़बूत हो, ठीक है, ताकत लगाते हैं, एक्सरसाइज होती है उनकी। तो आप लोग भी कच्ची लकड़ी डाला करो, ठीक है। अच्छा, एक भाई का सवाल ये भी था कि शाज़िब भाई, मेल जो है वो कॉकटेल मेल जो है वो फ़ीमेल को क्रॉस नहीं कर रहा, फ़ीमेल इंटरेस्ट ले रही है मेल में, लेकिन जो है मेल जो है फ़ीमेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो भाई आप जो है इस कंडीशन के अंदर दो वेट किया करें। कभी कभार जो है वो मेल रेडी होता है, फ़ीमेल रेडी नहीं होती, ठीक है। कभी कभार फ़ीमेल रेडी होती है, मेल रेडी नहीं होता। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका मेल जो है वो विस्लिंग करना चाहिए। अगर आपका कॉकटेल मेल विस्लिंग नहीं कर रहा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो वो बीमार है, ठीक है। विस्लिंग, डांसिंग ये एक्टिव मेल की निशानी होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देखें, कॉकटेल में जिसने इंतज़ार किया उसने ब्रीड ली है कॉकटेल से, ठीक है। अच्छा, एक भाई का ना बहुत अहम सवाल है, वो ये पूछते हैं कि शाज़िब भाई, कॉकटेल जो है ना एग्स पर आए हैं और फिर भी वो लड़ते हैं। देखें, लड़ने का सवाल रहा तो कॉकटेल में ना कभी कभार नोक झोंक हो जाती है, तो कभी कोई बात पे मेल फीमेल जो है ना लड़ पड़ते हैं आपस के अंदर, तो ये नॉर्मल बात है। अच्छा, एक लड़ना होता है कि फ़ीमेल को जो है ना मार रहा है पीछे लग लग के, चील की तरह। आपने कभी चील को लड़ते हुए देखा है हवा के अंदर? मतलब चिल्लाती है, आपस में उल्टी सीधी होके एक दूसरे को मारते हैं। देखें, जब मेल जो होता है ना वो कभी कभार जो है ना ओवर हीटेड हुआ होता है, वो फ़ीमेल को क्रॉस करने का बोल रहा होता है, ठीक है। फ़ीमेल जो होती है वो रेडी नहीं होती ब्रीड के लिए, वो क्रॉस करने नहीं देती, और मेल ओवर हीटेड हुआ होता है, वो एग्रेशन दिखा रहा होता है फ़ीमेल को ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर करना क्या चाहिए कि मेल फीमेल्स को अलग कर देना चाहिए। जब फ़ीमेल आपके पास अच्छी मैच्योर हो जाए, अडल्ट हो जाए, तो तभी आप उसको प्रोवाइड करें ताकि वो मेल को एक्सेप्ट करे। ये जो कॉकटेल अंडों पे बैठे हुए हैं या अंडे ले करने वाले हैं, अगर ये फ़ाइट करते हैं या पेयर आपका एक लगा हुआ है वो फ़ाइट करता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल बात होती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करें। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो भाई एक भाई पूछते हैं कि कॉकटेल के बॉक्स के अंदर मटेरियल, नेस्टिंग मटेरियल कौन सा डालें? अच्छा, तो भाई नेस्टिंग मटेरियल तो जो अच्छा होता है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, कि कच्ची लकड़ी का बुरादा होता है वो आप डालें। किसी भी आप कारपेंटर की दुकान पर जाएं तो वो आपको ऐसे ही दे देगा कच्ची लकड़ी का बुरादा, ठीक है। क्योंकि आजकल मार्केटों के अंदर ये बिकने लग गया है पन्नियों में पैक होके ना, तो ये जो है ना ज़्यादा होशियार हो गए हैं, दुकानदार भी बहुत कम देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे जो कोई आपका जानने वाला हो तो उसको बोलो, यार जो कच्ची लकड़ी होती है ना उसका हमें बुरादा चाहिए, तो आप वो बुरादा डालें। कॉकटेल जो है वो, उस बुरादे का फ़ायदा क्या होता है कि कॉकटेल के जो बच्चे होते हैं ना, वो जब पूप करते हैं तो उस बुरादा जो है अपने अंदर जब्स कर लेता है उस पूप की नमी को, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉकटेल जो है ना वो नेस्टिंग तो करता नहीं है, बस वो करता ये है कि जब आप कच्ची लकड़ी का बुरादा डालते हो ना तो वो उसको पीसता अपनी चोंच से, अब नेस्ट बनाता है वो, ठीक है। तो इससे भी आपको पता लगता है यार मादी एग पर आई हुई है या पेयर एग पर आया हुआ है, ठीक है। तो कच्ची लकड़ी का बुरादा डालें। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरे पास कच्ची लकड़ी का बुरादा नहीं होता तो मैं करता क्या हूँ कि जई का छिलका होता है वो डाल देता हूँ, या आप अभी ये सामने देख लें जो गाय चारा खाती है ना, भूसा जो खाती है, वो भूसा डाल देता हूँ मैं, ठीक है। साथ ऊपर से जई का छिलका डाल दिया, तो ऐसे कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। ये कि खाली बॉक्स के अंदर मैं कभी भी ब्रीड नहीं करवाता, क्योंकि बॉक्स में जो है ना बहुत गंदगी हो जाती है। ये कॉकटेल जो है ना पूप जब करता है ना बहुत ही ख़तरनाक होती है, और वायरस लगने का ख़तरा होता है, इन्फेक्टेड होने के बच्चे का ख़तरा होता है। तो जो है ना कॉकटेल के बॉक्सेस साफ़ रखा करें आप लोग। अगर एक भाई ने जो है कॉकटेल का बॉक्स लगा दिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अंडे दे दिए तो उसको छेड़ें नहीं फिर,
क्योंकि कॉकटेल को जो है चेंजिंग पसंद नहीं होती। बॉक्स के अंदर, केज के अंदर या बाहर के जहाँ पे आपने रखे हुए हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर उसको चेंजिंग पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने जो है टाइम से पहले नेस्टिंग मटेरियल नहीं डाला तो आप उसको वैसे ही छोड़ दें, उसको अपने हाल पे। तो भाई ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।